ये वैली हर साल 3 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार देती है। इस वैली को खूनी झील के नाम से भी जाना जाता है। 2 घंटे से ज्यादा हो गया हमें ट्रैक करते हुए, क्योंकि हम खो चुके हैं जंगल में। जल्दी से रास्ता मिल जाए बाहर का। दिस इज अ डेथ वैली। नाम सुनकर इंसान के दिल में डर पैदा हो जाता है। तो नेक्स्ट टाइम आना चाहोगे यहाँ पर? नहीं भाई, जहाँ से बचकर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। यहाँ पर मेरे साथ होता है कुछ ऐसा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप बढ़िया होगे। तो स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। काफी टाइम से सोच रहा था मैं कि आप लोगों के लिए कुछ अलग वीडियो करी जाए। काफी रिसर्च करने के बाद मुझे डेथ वैली के बारे में पता चला। कहा जाता है पुराने टाइम में यहाँ पर माइनिंग हुआ करती थी। यहाँ पर लोगों ने इतनी गहराई तक खुदाई करी कि वो जमीन के नीचे पानी को छू गई थी। उसके बाद सन 1991 में इस पर रोक लगा दी गई थी और बाद में ये नेचुरल झील बन गई थी। इसके आसपास और भी झील मौजूद है। डेथ वैली की सच्चाई जानने के लिए मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ निकल जाता हूँ फरीदाबाद अरावली हिल्स के घने जंगलों में। कुछ दूर चलने के बाद हमें लग जाती है रास्ते में भूख। मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट हम यहाँ पर करते हैं। ब्रेकफास्ट में चाय के साथ अंडा ब्रेड और समोसे मंगाते हैं। ये सब खाने के बाद हम निकल जाते हैं डेथ वैली के लिए। जैसे ही हम झील के पास पहुंचते हैं, बहुत सारे बंदर हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। ये भाई हमेशा की तरह फोटो शूट के लिए तैयार हो रहे हैं। ये अपना मेकअप का सामान अपने साथ लेकर चलते हैं। आसपास घूमते हैं और फोटो शूट वगैरह करते हैं। उसके बाद पता चलता है ये डेथ वैली नहीं है। डेथ वैली यहाँ से कम 2 से 3 किलोमीटर जंगल के अंदर है। मेरे बॉस का मुझे इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है और मैं बिजी हो जाता हूँ बात करने में। थोड़ी देर में मुझे पता चलता है यहाँ तो कोई नेटवर्क ही नहीं है। इतनी देर से मैं किससे बात कर रहा था? फिर मुझे याद आता है यहाँ पर काफी लोगों की मौत हो चुकी है। शायद वो लोग मेरा बॉस बनकर मेरे से बात कर रहे थे। इतने प्यारे बंदरों के बच्चों को देखकर मन कर रहा था एक बच्चे को अपने साथ घर ले जाऊं। फिर मुझे याद आता अपनी मेडिसिन खानी है। मुझे 2 दिन से फीवर हो रहा था। जैसे ही मैं अपने बैग से मेडिसिन निकालता हूँ, मेरे चारों तरफ बंदर आ जाते हैं। उनको लगता है मैं अपने बैग से उनके लिए कुछ खाने के लिए निकाल रहा हूँ, लेकिन मेरे बैग में मेडिसिन के अलावा और कुछ नहीं होता है। अगर आप लोग डेथ वैली एक्सप्लोर करने आओगे तो ये गलती आप मत करना जो हमने करी थी। रास्ते में से फ्रूट्स खरीद कर इन बंदरों को जरूर खिलाए, ताकि ये बेजुबान जानवर भूखे नहीं रहे। बंदरों को हमसे काफी ज्यादा उम्मीद थी कि हम इनके लिए कुछ लेकर आएंगे, बट हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था जो इनको हम खिला सके। बंदरों के साथ मौज मस्ती करने के बाद हम निकल जाते हैं अरावली हिल्स के घने जंगलों में। दो से 3 किलोमीटर इन घने जंगलों में बाइक चलाने के बाद हमें एक रास्ता मिलता है। हम अपनी बाइक साइड में लगाते हैं और चले जाते हैं डेथ वैली को ढूंढने के लिए। डेथ वैली ढूंढते परेशान हो चुके हैं, बट अभी तक हमें डेथ वैली का आता पता नहीं चला। पूरी कोशिश है कि जल्दी वो हमें मिले। 2 घंटे से ज़्यादा हो गया हमें यहाँ भटकते भटकते। हमें अभी तक डेथ वैली का कुछ आता पता नहीं है। पसीने में हालत ख़राब हो गई। अगर सोचो कि गर्मी का टाइम होता तब क्या होता हमारे साथ। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऊपर से धूप भी बहुत हो रही है। जनवरी के महीने में इतनी गर्मी हो सकती है कभी सोचा भी नहीं था मैंने। बट अभी हमारी कोशिश जारी है और हम डेथ वैली ढूंढ कर रहेंगे और उसके बाद आपको दिखाएंगे, ठीक है? चलो चलते हैं। भाई यहाँ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक। अब क्या सीन है भाई? मिलेगा नहीं मिलेगा किसी को डेथ वैली? मुझे लग रहा है वैली बना ये ना डेथ वैली किसी की बलि मांग रहा है, तो एक बंदे को बलि देनी पड़ेगी। कौन है? नहीं यार, वो तो सूट कराने के लिए आए थे, कोट लेकर बूट पहन कर। अब बन जाओ यही इमेज रेशमिया। दर्द दिलों के कम। पिक्चर भी आई है कोई? कौन सी पिक्चर आई है? नहीं तो वो तो मैंने लिखा था वैसे।
तो मेरी आ रही है। हमारे साथ एक बार नहीं हुआ है ऐसा, बहुत बार होता रहता है हमारे साथ। तो हम कहीं भी लोकल में निकल जाए कुछ भी एक्सप्लोर करने। यहाँ पर थोड़ी देर बैठने के बाद हम निकल जाते हैं डेथ वैली को फिर से ढूंढने के लिए। डेढ़ से 2 किलोमीटर अंदर जंगल में भटकने के बाद हमें पता चलता है आसपास कोई डेथ वैली नहीं है और वापस आने का रास्ता भी हम भूल चुके थे और हमारी बाइक्स भी हमसे काफी दूर थी। सबको धीरे धीरे डर लगने लगा था कि हम बाहर कैसे निकलेंगे इस जंगल से। दोस्तों 2 घंटे से ज़्यादा हो गया हमें ट्रैक करते हुए, नहीं तो हमें लोकेशन मिली और ना ही हमें अपनी स्कूटी बाइक्स मिल रही, क्योंकि हम खो चुके हैं इस जंगल में बहुत ज़्यादा। और आप देख सकते हो पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हमने अब प्लानिंग करी है कि आपस में बढ़ जाते हैं और लोकेशन देखते हैं। जैसे ही हमें लोकेशन मिलेगी फिर हम अपनी बाइक स्कूटी पर पहुंचेंगे। कम से कम यहाँ से हमें 2 किलोमीटर अपनी बाइक स्कूटी के पास जाना है, उसके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। सोचा नहीं था ट्रैकिंग इतना आसान होता है। आज मेरे को असली फीलिंग आ रही है ट्रैकिंग करने में, बट कोई नहीं, मज़ा आ रहा है। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। 3:52 हो रहे हैं और हमें 5 बजे तक घर निकलना है। कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। और आपको? बढ़िया भाई। आपको भाई? फटी डली भाई। भाई इन लोगों के तो फट गए, ठीक है, और साथ में मेरे भी। तो नेक्स्ट टाइम आना चाहोगे यहाँ पर? नहीं भाई, यहाँ नहीं भाई। यहाँ नहीं आओगे आप? नहीं भाई, नहीं आओगे? भाई हमें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। हमने पूरी कोशिश कर ली ढूंढने की, बट नहीं मिल पा रहा हमें। काफी कोशिशों के बाद हम इस जंगल से बाहर आते हैं और हमें अपनी बाइक दिख जाती है। फिर हम डेथ वैली को करते इग्नोर और हम निकल जाते हैं घर की ओर। अचानक से हमें एक रास्ता दिखता है और वो रास्ता होता है डेथ वैली का। दोस्तों काफ़ी ढूंढने के बाद रास्ता मिल चुका है हमें। आई होप ये रास्ता हमें सही मिले और हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाए। इतनी दूर से जिस चीज़ को हम एक्सप्लोर करने आते हैं, फाइनली वो चीज़ हमें मिल जाती है और हम थोड़े से हैप्पी हो जाते हैं। ये वो झील है जहाँ पर लोगों की काफ़ी मौतें होती हैं। सन 99 में माइनिंग का काम बंद होने के बाद अब तक करीब 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ पर तैरना मना है और प्रशासन की तरफ से लगातार वार्निंग दी जाती है। लोग गर्मियों में यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। आसपास के गांव के लोगों का कहना है ये झील हर साल 3 से ज्यादा लोगों को निगल जाती है। दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं डेथ वैली और यहाँ आकर बहुत ज्यादा सुकून मिला हमें। जैसा सोचा था वैसा तो नहीं था, बट ठीक है। नेचर काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो रखा है, पर पानी काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। बट इसमें नहाने की गलती मत करना आप लोग, क्योंकि ये पानी जो है देखने में तो बहुत प्यारा लग रहा है, बट आप जब भी इसमें तैरने की कोशिश करोगे, कितने भी तैरना आता हो, आपको तैर नहीं पाओगे कभी। क्योंकि ये जो डेथ वैली है ना, ये बलि मांगती है नहाने से पहले एक इंसान की। तो आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा इंसान हो तो कूद जाना और उसकी बलि दे देना, फिर नहा सकते हो आप आराम से। हम यहाँ पर एक दूसरे की फोटोज क्लिक करते हैं और वीडियोस बनाते हैं और धीरे धीरे शाम हो जाती है। दोस्तों हमने शूट वगैरह कर लिया यहाँ पर, काफ़ी मज़ा आया और अब हम सोच रहे हैं किसी दूसरे कुंड में जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो लोकेशन थी ना फ़ोटो खींचने की, वीडियोस बनाने की, वो डूब चुकी है। और अभी जो 2-4 दिन से बारिश काफ़ी हुई थी ठंड में, इस वजह से पानी बहुत ऊपर हो चुका है। तो यहाँ पर इतनी अच्छी लोकेशन नहीं जिससे हम वीडियो या फोटो निकाल पा रहे, बट हमने कोशिश करी अच्छे निकालने की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पर, अगर हमारे पास टाइम बचा तो वहाँ भी लेकर चलेंगे आपको। फिर उसके बाद घर निकलेंगे क्योंकि रात होने वाली है। दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा ये जगह कितनी सुंदर है।
सच में ये जगह बहुत सुंदर है। अगर आप लोग यहाँ पर एंजॉय करना चाहते हो तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गलती से भी इस झील में नहाने की कोशिश मत करना, चाहे आपको तैरना आता हो या नहीं। और यहाँ पर कभी अकेले मत जाना, चाहे आपका ब्रेकअप क्यों नहीं हुआ हो। यहाँ पर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जंगली जानवरों से आपको सावधान रहना पड़ेगा। बस इन बातों को ध्यान में रखना और एंजॉय करना। अगर आप लोग चाहते हो मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर नाइट में कैंपिंग करूँ तो उसके लिए आपको कमेंट्स करने होंगे और वीडियो पर 50 लाइक्स कर दो। चलो जल्दी से अपना काम कर दो, फिर मैं अपना काम करूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।